नाम दिव्या ज्योति है और मैं एडिशनल सीजीएम कम सेक्रेटरी जिला सेवा प्राधिकरण हमीरपुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विधिक साक्षरता शिविर लगाए जाते थे, परंतु अब कोविड-19 होने की वजह से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम जिस तरह से पहले करते थे अब नहीं कर पा रहे। इसी कारणवश जो है वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला और जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ऑनेबल त्रिलोक सिंह चौहान जी, उनके निर्देशानुसार जो है वो डिजिटल माध्यम के थ्रू हम आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसी दिशा में एक कदम हमारा देवभूमि मिरर के साथ जो है वो जिला सेवा प्राधिकरण ने लिया है, ताकि हम जो लीगल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं वो समय समय पर आप लोगों तक पहुंचा सके। आज का जो हमारा लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है वो है ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ की बात अगर हम करें तो नवयुवकों, नव किशोरों में ये एक बहुत ही गंभीर व जटिल समस्या बनता जा रहा है। इसकी रोकथाम ना सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पर समाज का भी ये दायित्व है कि ड्रग एब्यूज़ पे अंकुश लगाए। आज इस नशाखोरी ने बच्चों, नवयुवकों, बालकों सबको अपने शिकंजे में ग्रसित कर लिया है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 9 से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी जो हैं वो इस लत का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा जिन पौधों से ये ड्रग्स या पदार्थ बनाए जाते हैं उनकी खेती भी एक गंभीर विषय है, और इसीलिए आपने समय समय पर न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ पे ये सुना होगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा इन पदार्थों को नष्ट करने के लिए समय समय पर अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। नशे के विरुद्ध कानून भी हमारे पास है। एनडीपीएस एक्ट की हम बात करें और यहाँ तक कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 47 है वो भी राज्य सरकार पर ये ड्यूटी कास्ट करता है कि राज्य सरकार किसी भी तरह की ड्रग एब्यूज़ पे जो है वो पाबंदी लगाए और सिर्फ उन्हीं ड्रग्स का उपयोग जो है वो अलाउ करे जो मेडिसिनल या साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाने हैं। आज यूथ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ड्रग एब्यूज़ है, पर इसकी वजह क्या है? क्यों जो हमारा युवा वर्ग है वो इन ड्रग्स की ओर इतना आकर्षित हो रहा है? तो हम बात करते हैं कि क्या रीज़न रहते हैं ड्रग्स इनटेक के युवा वर्ग में। देखिए, स्टडीज़ की माने तो टीनेजर्स में आमतौर पर ये पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से लेना शुरू करते हैं। टीनेजर्स पीयर ग्रुप प्रेशर का मतलब है कि जो आपके साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनमें से कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, ड्रग अब्यूज़ कर रहा है और वो आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। एक वजह इजी एसेसिबिलिटी भी रहता है कि आसानी से इस तरह के ड्रग्स जो हैं वो उस युवा तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन भी एक मेजर कारण है जो यूथ की प्रॉब्लम होती है, एकेडमिक्स से रिलेटेड कह लें या करियर रिलेटेड या और भी जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। इसके अलावा सेंसरी और परसेप्शनल एक्सपीरियंस के लिए, सिर्फ वो एक्सपीरियंस लेने के लिए कि इस ड्रग का यूज़ करके किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो होता है। एक रीज़न सेल्फ एस्टीम को एनहांस करना भी यूथ में रहता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये आपकी डोपामिन सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, और इस वजह से जो है वो फील गुड फैक्टर जो है वो आपको अपने आप में लगता है। अगर ड्रग्स के रोकथाम की हम बात करें तो कानून से ज़्यादा अहम रोल माता पिता का इसमें रहता है, और माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ वार्निंग साइंस अपने बच्चे में अगर नोटिस करें तो तुरंत ही सजग हो जाए। और वो वार्निंग साइंस क्या हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके बच्चे के ईटिंग या स्लीपिंग पैटर्न में कोई चेंज है, वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, रात को लेट तक जाग रहा है, सुबह लेट उठ रहा है, इसके अलावा जो है बच्चे के पीयर ग्रुप में कोई चेंज है, उसके जो पहले के दोस्त थे अब वो दोस्त नहीं हैं,
कोई और बड़ी उम्र के लोग उसके दोस्त हैं, उन चीज़ों के प्रति भी अभिभावकों को बहुत सजग रहना चाहिए। क्रॉनिक कफ किसी को है, किसी बच्चे को बहुत लंबे समय से खांसी चली आ रही है, इसके अलावा कोई स्टेन्स क्लॉथ्स पे, उसके बच्चे के कपड़े पे या बच्चे के दांतों पे अगर आप नोटिस करते हैं, नीडल मार्क्स अगर आप बच्चे की बाजू पे नोटिस करते हैं, इसके अलावा कोई बर्न मार्क्स फिंगर टिप्स पे अगर बच्चे के आप नोटिस करते हैं, तो इन चीज़ों को आप हल्के में ना लें। बच्चा अगर स्कूल बंक कर रहा है, उसके टीचर्स आपको बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आया है कुछ दिनों से, या बच्चा जो है उसकी जो हॉबी थी उसमें अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें कोई डिक्लाइन आया है, तो ये सब चीज़ों के प्रति अभिभावकों को, माता पिता को बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। आमतौर पर जब माता पिता को पता चलता है कि उनका बच्चा नशाखोरी जैसी समस्या से जूझ रहा है, तो पहला रिएक्शन उनका ये होता है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो तमाम तरह की पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बच्चे पर लगाएंगे कि वो घर से बाहर ना निकले, उसे पैसे ना दिए जाएं, स्कूल जाना भी हो सकता है उसका बंद कर दिया जाए। ये सब जो है इस चीज़ का समाधान नहीं है। जब पहली बात ये है कि जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चा इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे से बात करिए, उसे रिहेबिलिटेशन या डी एडिक्शन सेंटर जाने के लिए मोटिवेट करिए, और बहुत ज़रूरी है कि उसे एक प्रोफेशनल साइकेट्रिक हेल्प मिले, तभी वो बच्चा जो है वो इस चीज़ से बाहर आ सकता है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जब कोई ड्रग एडिक्ट इस तरह की ड्रग्स लेने से उसे ड्रग्स लेना बंद कर दिया जाता है या देना बंद कर दिया जाता है, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कुछ ड्रग्स में बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। और ये विड्रॉल सिम्टम मैनेजमेंट जो है वो माता पिता घर पर कतई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत इम्पैक्ट जो है वो सीरियस हो सकते हैं, और उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपका बच्चा इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, तो उसे एक प्रोफेशनल हेल्प रिहेबिलिटेशन सेंटर या डी एडिक्शन सेंटर में ले जाकर ज़रूर दिलाएं, ताकि उसकी विड्रॉल सिम्टम मैनेजमेंट जो है वो हो सके। देखिए, समस्या गंभीर है और जानकार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जागरूक होंगे तभी हम इस समस्या का निपटारा कर सकते हैं। और जिला सेवा प्राधिकरण समय समय पर आपको जागरूक करने के लिए शिविर आपके बीच आकर लगाया करता था, परंतु अब ये समस्या कोविड-19 की समस्या होने के नाते हम आप तक वीडियोस के थ्रू, डिजिटल मोड्स के थ्रू आप तक पहुंच रहे हैं। नशा करने को नशे का सामान ज़रूरी है। यदि आपके आसपास नशीले पौधे जैसे कि भांग आदि हैं, तो आप उसे उखाड़ के फेंक दीजिए, और यदि वो बहुत अधिक मात्रा में है तो आप अपनी पंचायत का सहयोग ले सकते हैं, या आप हमारा भी सहयोग ले सकते हैं। जिला सेवा प्राधिकरण प्रशासन और पुलिस से मिलकर एक भांग उखाड़ो अभियान जो है वो आपके गांव में चला सकती है। आपकी मदद के लिए हमने आपके ही लोग PLVs अपॉइंट किए हैं। यदि आपकी कोई भी किसी तरह की ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड या कोई भी और समस्या है कानून से रिलेटेड, तो वो आप अपने PLV को बता सकते हैं और वो आपकी समस्या हम तक पहुंचाने में आपका सहयोग करेंगे। ड्रग्स, क्राइम और बच्चों में भी बहुत क्लोज लिंक है। जब बच्चे को अपनी ड्रग अब्यूज़ की ज़रूरत पूरी करने के लिए घर से पैसा नहीं मिलता है, तो वो बाहर जाकर चोरी करेगा, या यहाँ तक कि भी देखा गया है कि बच्चा ड्रग पेडलिंग में भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब ड्रग पेडलिंग का मतलब क्या है? ड्रग पेडलिंग का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ड्रग्स में डील कर रहा है वो बच्चे को एक ड्रग दे देगा कहीं पहुंचाने के लिए, और यदि पकड़ा जाता है तो वो बच्चा पकड़ा जाएगा, जहाँ से वो सोर्स है ड्रग का वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो जुवेनाइल कोर्ट्स में भी हम आमतौर पर देखते हैं कि बच्चे ड्रग पेडलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अब हम बात करते हैं कानून में सज़ा का क्या प्रावधान है।
एनडीपीएस एक्ट में एक शेड्यूल बनाया गया है जिसके मुताबिक ड्रग्स के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, सेल, पोजेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: कमर्शियल क्वांटिटी, लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी। यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल क्वांटिटी में डील करता पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 10 से 20 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी में डील करता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्मॉल क्वांटिटी में डील करता पाया जाता है तो उसे 6 माह तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के पॉपी प्लांट, कैनबिस यानी भांग या कोको प्लांट की खेती करना भी इस अधिनियम में अपराध की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति मॉर्फिन, हीरोइन यानी कि चिट्टा या कोकेन का प्रयोग कर रहा है तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की सज़ा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि इन ड्रग्स के अलावा कोई और ड्रग्स का उपयोग या सेवन कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे 1 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। इसी अधिनियम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि यदि कोई एडिक्ट ट्रीटमेंट के लिए वॉलंटियर करता है तो उसे प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, यानी उसके खिलाफ केस नहीं चलाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रेमिसेस यानी कि मकान, दुकान या कोई और जगह जिसका वो ओन करता है उसको ड्रग अब्यूज़ के लिए या ड्रग रिलेटेड ट्रेड के लिए यूज़ करने देता है तो उस व्यक्ति को भी सज़ा का प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। यदि आपकी कोई कानून संबंधी समस्या है या इस अधिनियम के रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे लीगल एड हेल्पलाइन नंबर 01972 22 55 60 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।